नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स में। साथियों, इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं रीट 2021 के लिए एसएसटी के मॉडल पेपर नंबर 8 के बारे में। और इसमें कुल 60 क्वेश्चन रहेंगे। आपके 60 में से कितने सही होते हैं, और यदि इससे पहले के 7 टेस्ट आपने नहीं दिए हैं तो आप चैनल पर जाके दे सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को कर दीजिए लाइक, और यदि चैनल पर आप पहली बार पधारे हैं तो कर लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए दोस्तों, इस टेस्ट को शुरू करते हैं। 91 में से 150 तक यानी कि कुल 60 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है 91 नंबर, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? 4 विकल्प आपके सामने हैं। साथियों, आपको बताना है कि मोहनजोदड़ो जो है वह किस नदी के तट पर है। राइट आंसर हो जाएगा आपका सिंधु, ऑप्शन नंबर 2। यदि कोई क्वेश्चन आपको कन्फ्यूजन लगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, वैदिक संस्कृति के अंतर्गत सही कथन कौन सा है? वेदांग 6 है, उपनिषद 108 है, पुराण 18 है, सभी सत्य है। तो साथियों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सभी सत्य है। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला देखिए प्रश्न नंबर 93 में, बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध कहाँ पर की गई? वैशाली, सारनाथ, राजगिरी या श्रावस्ती। बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध कहाँ पर की गई? तो साथियों, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वैशाली, ऑप्शन नंबर 1। अगला देखिए 94 नंबर, निम्नलिखित में से किसने जैनों के लिए गुफाएं समर्पित की? किसने जैनों के लिए गुफाएं समर्पित की? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों संप्रति, ऑप्शन नंबर 1। अगला है साथियों, भद्रबाहु कौन थे? बौद्ध भिक्षु, शैव मुनि, तांत्रिक पुरोहित या जैन साधु? तो साथियों, यहाँ पर जो राइट आंसर आपका होगा भद्रबाहु जो थे वो थे साथियों जैन साधु, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए साथियों, चाणक्य व नंद वंश के मध्य संबंधों के बारे में जानकारी किससे प्राप्त होती है? चाणक्य व नंद वंश के मध्य संबंधों की जानकारी जो है वो किससे प्राप्त होती है? साथियों, राइट आंसर हो जाएगा आपका मुद्रा राक्षस, ऑप्शन नंबर 3। अगला देखिए, कलिंग युद्ध हुआ था। कलिंग युद्ध कब हुआ था? साथियों, यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो 97 का राइट आंसर हो जाएगा 261 BC। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला देखिए 98, कौन सा कथन असत्य है? 4 कथन आपको दिए गए हैं, आप इनको ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कि इनमें से एक कथन असत्य कथन कौन सा है। तो साथियों 98 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आहत सिक्का मौर्य काल में सर्वप्रथम प्रचलित हुआ। ये कथन बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही रहेगा। अगले देखिए 99, गुप्तकालीन राजनीतिक स्थिति के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? गुप्तकालीन राजनीतिक स्थिति के संबंध में असत्य कथन आपको बताना है। 4 विकल्प आपके सामने है साथियों। बहुत ही अच्छा सवाल है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख समुद्रगुप्त के हैं। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा सही सुमेलित है? 100 नंबर में आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है साथियों। तो राइट आंसर हो जाएगा पूर्व मीमांसा, जेमिनी। ये सही सुमेलित है, बाकी सारे गलत हैं। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? राजराज प्रथम के द्वारा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर बनेगा। अगला देखिएगा, किसने सभी धर्म के लोगों को अपना अनुयायी बनाया? 4 विकल्प हैं, किसने सभी धर्म के लोगों को अपना अनुयायी बनाया साथियों? तो राइट आंसर हो जाएगा रामानंद, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही रहेगा। अगला देखिए, सिखों का आदि ग्रंथ का संकलन किया किसने? सिखों के आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया इनमें से? तो साथियों 103 का राइट आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन, ऑप्शन नंबर 2। अगला देखिए 104 नंबर, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के संदर्भ में असत्य कथन आपको छांटना है।
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के संदर्भ में आपको असत्य कथन ढूंढना है साथियों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, निज़ामुद्दीन औलिया ख्वाजा साहिब के प्रसिद्ध शिष्य थे जो दिल्ली के थे, ये कथन असत्य है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 105 देखिएगा, जहांगीर व अमर सिंह के बीच मैत्री संधि कब हुई? जहांगीर व अमर सिंह के बीच मैत्री संधि कब हुई थी? 4 विकल्प आपके सामने हैं साथियों। तो जहांगीर व अमर सिंह के बीच में जो मैत्री संधि हुई थी वो 1615 में हुई थी। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है, आगरे का ताजमहल किसने बनवाया? आगरे का ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो सभी को ये पता होना चाहिए, शाहजहां ने ये जो है आगरे का ताजमहल बनवाया था अपनी बेगम की याद में। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर बनेगा। अगला देखिए, पुरंदर की संधि हुई, पुरंदर की संधि किस किस के बीच में हुई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए, पुरंदर की संधि किस किस के बीच में हुई? राइट आंसर रहेगा शिवाजी व मिर्ज़ा जयसिंह के बीच में, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला देखिए 108 नंबर, मुगल काल में बादशाह का सर्वोच्च धार्मिक सलाहकार होता था। मुगल काल में बादशाह का सर्वोच्च धार्मिक सलाहकार कौन होता था साथियों? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सद्र उस सुदूर। कौन होता था? सद्र उस सुदूर। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। अगला देखिए, स्वराज्य स्वधर्म स्वभाषा का आदर्श किसने प्रस्तुत किया? 4 विकल्प आपके सामने हैं। स्वराज्य स्वधर्म स्वभाषा का आदर्श किसने प्रस्तुत किया? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही रहेगा। अगला है, 1857 की क्रांति का प्रमुख केंद्र झांसी किस राज्य में है? 1857 की क्रांति का प्रमुख केंद्र जो झांसी था वो किस राज्य में है साथियों? राइट आंसर रहेगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर 2। अगला देखिए, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने करो या मरो का नारा दिया? अंग्रेजों भारत छोड़ो के समय करो या मरो का नारा इनमें से किसने दिया? तो साथियों ये दिया था महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर रहेगा। अगला देखिए, 1765 में शाह आलम द्वितीय व अंग्रेजों के मध्य कौन सी संधि हुई? 1765 में शाह आलम द्वितीय व अंग्रेजों के मध्य कौन सी संधि हुई साथियों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद संधि। ऑप्शन नंबर 2। अगला देखिए, कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था? 4 विकल्प आपके सामने हैं, इनमें से कौन सा नारा जो है वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया? तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी, यानी जय हिंद, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सारे के सारे नारे सुभाष चंद्र बोस के हैं। चौथा विकल्प सही रहेगा। अगला है, सांप्रदायिक पंचांट के विरोध में गांधी जी ने कहाँ पर अनशन किया? सांप्रदायिक पंचांट के विरोध में गांधी जी ने कहाँ पर अनशन किया था साथियों? तो ये अनशन किया गया था पूना में। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के 29वें राज्य का क्या नाम है? भारत के 29वें राज्य का क्या नाम है? तो साथियों सभी को पता है तेलंगाना है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न दिया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किस राष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न जो है वह अवार्ड दिया गया था? साथियों राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी राधा कृष्णन, जाकिर हुसैन और एपीजे अब्दुल कलाम, इन सभी को राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न दिया गया था। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है, चक्रों के भीतर चक्र किसके लिए कहा जाता है? चक्रों के भीतर चक्र किसके लिए कहा जाता है साथियों? ये कहा जाता है मंत्रिमंडल के लिए। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है, राजस्थान में मंत्रियों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? राजस्थान में मंत्रियों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है साथियों? 30। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर बनेगा। 119 देखिए, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ग्राम पंचायत को कितने कार्य सौंपे गए हैं? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ग्राम पंचायत को कितने कार्य सौंपे गए हैं? 29 यानी 29 कार्य सौंपे गए साथियों। तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला 120 नंबर, नगर निगम का गठन करने के लिए कितनी जनसंख्या आवश्यक है? एक नगर निगम का गठन करने के लिए आवश्यक जनसंख्या कितनी होनी चाहिए साथियों? 5 लाख।
ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है अग्नि बीमे में शामिल हैं। अग्नि बीमे में क्या क्या शामिल हैं साथियों? तो साथियों उपरोक्त सभी प्रकार के बीमे शामिल होंगे, यानी स्टॉक की हानि का बीमा भी है, स्थिर वियोग की हानि का बीमा भी है और लाभों की हानि का बीमा है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है गोगा मेडी का संबंध किस लोक देवता से है? 4 विकल्प आपके सामने। गोगा मेडी का संबंध किस लोक देवता से है साथियों? गोगा जी से है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर। अगला है ढोला मारूरा दोहा के रचयिता कौन है? ढोला मारूरा दोहा के रचयिता का नाम आपसे पूछा गया है साथियों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा कवि कलोल। ऑप्शन नंबर 4। अगला है चित्रकला की किशनगढ़ शैली की बनी ठनी प्रिया थी। किसकी प्रिया थी साथियों बनी ठनी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 124 नंबर। राइट आंसर हो जाएगा नागरी दास। ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की प्रसिद्ध कृष्ण भक्त संत थी। राजस्थान की प्रसिद्ध कृष्ण भक्त संत कौन सी थी साथियों? 4 विकल्प आपके सामने हैं। राइट आंसर हो जाएगा मीराबाई। ऑप्शन नंबर 2। अगला है साथियों ब्लू पोट्री व ब्लैक पोट्री क्रम से प्रसिद्ध है। ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है और ब्लैक पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? तो साथियों राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें। ब्लू पोट्री जयपुर की और ब्लैक पोट्री कोटा की प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर बनेगा। अगला देखिए 127 नंबर। मनरेगा योजना वर्तमान में राजस्थान के कितने ज़िलों में चलाई जा रही है? मनरेगा योजना वर्तमान में राजस्थान के कितने ज़िलों में चलाई जा रही है? तो राइट आंसर हो जाएगा सभी ज़िलों में चालू है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है 12वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि कितनी है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। 12वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि पूछी गई है साथियों। राइट आंसर रहेगा 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। अगला देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का आपसे लिंगानुपात पूछा गया है साथियों 928। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर बनेगा। राजस्थान की पाकिस्तान के साथ कितनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है? तो ये सभी को आना चाहिए क्वेश्चन। राजस्थान की पाकिस्तान के साथ कितनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? तो साथियों राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1070 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 3। अगला देखिए राजस्थान में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? राजस्थान में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है साथियों? 4 विकल्प आपके सामने हैं। राइट आंसर बनेगा उड़िया का पठार। ऑप्शन नंबर 1। अगला देखिए राजस्थान में किन 2 जिलों में सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग निकलते हैं? राजस्थान के किन 2 जिलों में सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग निकलते हैं साथियों? 132 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 अजमेर व जयपुर। 132 का पहला विकल्प। अगला देखिए राजस्थान की प्रथम सूती मिल्स कहाँ स्थापित की गई थी? राजस्थान की प्रथम सूती मिल्स कहाँ पर स्थापित की गई थी साथियों? ये की गई थी ब्यावर में। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही रहेगा। अगला देखिए राजस्थान में पीतल व मुरादाबादी का कार्य कहाँ पर होता है? पीतल और मुरादाबादी का कार्य कहाँ पर होता है राजस्थान में? तो ये होता है जयपुर में। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही रहेगा। अगला है प्राचीन भारत का टाटा नगर किसे कहा जाता है? सभ्यताओं से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। प्राचीन भारत का टाटा नगर जो है साथियों रेंड कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए 1857 की क्रांति के दौरान कहाँ पर आम जनता ने विद्रोहियों का साथ दिया? 1857 की क्रांति के दौरान कहाँ पर आम जनता ने विद्रोहियों का साथ दिया था साथियों? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर चलिए थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी। तो 136 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ पर विद्रोहियों का साथ दिया था आम जनता ने? ये पूछा गया था। कोटा के अंदर दिया था। पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिए 137 नंबर। मेवाड़ का गौरव किस दुर्ग को कहा जाता है? मेवाड़ का गौरव साथियों चित्तौड़गढ़ दुर्ग कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। अगला देखिए
138 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और लास्ट में उपरोक्त सभी का भी विकल्प मिल रहा है। तो 138 का अब आपको राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है साथियों। यहाँ पर साथियों उपरोक्त सभी कथन सही है। 5वां ऑप्शन सही रहेगा। मेवाड़ के राजप्रसाद सबसे बड़े राजप्रसाद है, प्रासाद है, सही है। रामनवमी चैत्र शुक्ल नवमी को आती है, बिल्कुल सही है। अक्षय तृतीया वैशाख शुक्ल तृतीया को आती है, सही है। और पहले सोनभद्र रेलगाड़ी 1982 में प्रारंभ की गई थी। उपरोक्त सभी सही रहेंगे। अगला देखिए, सामाजिक अध्ययन का शाब्दिक अर्थ क्या है। सामाजिक अध्ययन का शाब्दिक अर्थ आपसे पूछा गया है, तो साथियों रहेगा मानवीय परिप्रेक्ष्य में समाज का अध्ययन करना, ऑप्शन नंबर 3। अगला देखिए 140 नंबर, सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु का बौद्धिक स्तर सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु की तुलना में होता है। कैसा होता है साथियों? उच्च होता है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। अगला देखिए, सोशल स्टडी में एल शब्द से क्या तात्पर्य है। सोशल, ये एल आया हुआ है, इसका क्या तात्पर्य है साथियों? तो इसका तात्पर्य है साथियों, एल का मतलब लर्निंग से यानी अधिगम से है। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला देखिए, ब्लूम ने शैक्षिक वर्गीकरण में भावात्मक पक्ष में किस क्रिया को शामिल नहीं किया है। 4 विकल्प आपके सामने हैं, इनमें से किसे भावात्मक पक्ष में शामिल नहीं किया है। तो साथियों राइट आंसर क्या रहेगा? अनुक्रिया, ऑप्शन नंबर 2। अगला देखिए, एक अच्छी शिक्षण विधि की क्या विशेषता होती है। एक अच्छी शिक्षण विधि की क्या विशेषता होती है साथियों? उपयुक्त सभी सत्य है, राइट आंसर रहेगा। यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होनी चाहिए, साहित्य सामग्री का समुचित उपयोग भी होना चाहिए और प्रजातांत्रिक मूल्यों पर आधारित होनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर बनेगा। चिंतन के लिए किन शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर पूछा गया है, चिंतन के लिए किन शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो 4 विकल्प आपके सामने हैं, राइट आंसर आपको कमेंट करना है। राइट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी सही है, यानी कि चौथा ऑप्शन सही रहेगा। व्याख्यान में वाद विवाद विकास होता है, सामाजिकरण को बल मिलता है, सही है। जिज्ञासा एवं वैज्ञानिक अभिवृत्तियों का भी विकास होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रच्छा प्रतिमान की कौन सी विशेषता है। प्रच्छा प्रतिमान की कौन सी विशेषता है साथियों, ये पूछा गया है। राइट आंसर रहेगा उपयुक्त सभी सही है। विद्यार्थियों में स्वतंत्र सोच का विकास भी होता है, सामाजिकरण को भी बल मिलता है साथियों, और जिज्ञासा एवं वैज्ञानिक अभिवृत्ति का भी विकास होता है। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। ज्ञानेंद्रियों के आधार पर शिक्षण सहायक सामग्री को कितने भागों में बांटा गया है। ज्ञानेंद्रियों के आधार पर शिक्षण सहायक सामग्रियों को कितने भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है, ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। अगला है, प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता किलपैट्रिक किस देश के थे। चलिए ये बताइए, प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता किलपैट्रिक किस देश के निवासी थे। अमेरिका के निवासी थे साथियों, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिए, कौन सी मूल्यांकन प्रणाली वर्तमान में अधिकांश प्रतियोगी परीक्षाओं में अपनाई जाती है। कौन सी मूल्यांकन प्रणाली वर्तमान में अधिकांश जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसमें आती है। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रणाली अपनाई जा रही है, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला है, कौन सा सही सुमेलित है। 4 विकल्प आपके सामने हैं, राइट आंसर रहेगा सभी सही सुमेलित है, यानी पारादीप उड़ीसा, काकीनाडा आंध्र प्रदेश, कालीकट केरल, चौथा ऑप्शन सही रहेगा। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, कौन सा कथन असत्य है। तो 4 विकल्प आपके सामने हैं, असत्य आपको छांटना है साथियों। राइट आंसर क्या रहेगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा साथियों, जामर कोटड़ा जिप्सम नहीं उत्पादित होता है, यहाँ पर चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। तो साथियों ये एसएसटी का मॉडल पेपर नंबर 8 था, जिसमें 60 क्वेश्चन देखे और 60 में से आपके कितने सही हुए आप ज़रूर बताएं। पेपर का लेवल कैसा था ये भी बताएं। वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में साथियों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।